तो मैं आपको बता रहा था कि हम बॉक्साइट की रिएक्शन, ये है हमारा बॉक्साइट की रिएक्शन आप कराइए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस मीडियम में, तो आपको मिलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉक्साइट है उसे हम डाइजेस्ट करते हैं NaOH के साथ। टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन मैंने आपको बताई दी, आपको मिलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। नोट करें। हाँ जी, अब यहां पर एक और खास बात है जानने वाली, वो ये कि बॉक्साइट के साथ जो सिलिका की इंप्योरिटी प्रेजेंट थी उसका क्या होगा। तो यहां ये ध्यान रखिए कि सिलिका को NaOH अटैक कर जाता है। सिलिका को जब NaOH अटैक कर जाएगा तो बनेगा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट यहां बन जाएगा। अब लिखें आगे। लिखें आगे। The resulting solution is filtered. The resulting solution is filtered, followed by either dilution or CO2 gas is passed. CO2 gas is passed to lower down the pH. It must be noted that seeding with a little freshly prepared sample of hydrated Al2O3 speed up the process. Al2O3 की पहले से ही अगर हम कुछ प्रेजेंस रखें तो वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करती है और प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। यहां पर आप लिखिए रिएक्शन नंबर सी, किसके साथ? CO2 के साथ। देखिएगा यहां पर जो बॉक्साइट लिया था वो बॉक्साइट NaOH के साथ डाइजेस्ट करने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना रहा है। इधर सिलिका को भी NaOH ने अटैक कर दिया और सोडियम सिलिकेट बन गया। अब जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना था उसने CO2 को अटैक किया जो हमने पास करी, और यहां पर बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा Al2O3 डॉट XH2। एक्वा सॉल्यूशन इसलिए मैंने यहां पर XH2 लिख दिया। एक्वस है इसलिए मैंने Al2O3 डॉट XH2 लिख दिया है।
लिखिए, द सोडियम सिलिकेट solution, the sodium silicate solution remains, फिर से सुन लीजिए, the sodium silicate remains in the solution sodium silicate remains in the solution and alumina in its hydrated form get precipitated. Alumina in its hydrated form get precipitated and easily filtered out and easily filtered out, easily filtered out. This is now heated at 1470 Kelvin. It is now heated at 1470 Kelvin to get pure alumina. आइए अब फाइनली इसको डिसाइड करते हैं, खत्म करते हैं। मैं आपको इसकी पूरी समरी बना देता हूं। हुआ क्या है, बॉक्साइट लिया है, NaOH के साथ डाइजेस्ट किया है, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बना, NaOH ने सिलिका को भी अटैक कर दिया, सोडियम सिलिकेट बना। उसके बाद CO2 जब पास करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि CO2 एसिडिक होती है नेचर में, ये बेसिक है, तो पीएच तो डाउन होगी, या डाइल्यूशन कर दीजिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा जो वाटर सॉल्युबल है, और ये हाइड्रेटेड एल्यूमिना का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। उसे छान दीजिए, छानने के बाद गर्म कर दीजिए, और तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिना। और रही बात एग्जाम के लिए आपको कैसे याद करना है, तो आप कैसे याद कर सकते हैं शॉर्टकट में, वो भी आप देख लीजिए। आपके पास इम्प्योर बॉक्साइट है, इम्प्योर बॉक्साइट जिसके साथ नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ सिलिका, TiO2, Fe2O3 ये सब प्रेजेंट है। आपने इसके अंदर NaOH डाला, सब टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन मैंने अभी लिखवाई है, 475 केल्विन, 35-36 बार प्रेशर, और यहां पर आपको दो चीजें मिल गई, और यहां पर कुछ हद तक इम्प्योरिटी का रिमूवल हो गया। क्या क्या मिल गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिल गया, और आपको मिल गया सोडियम सिलिकेट। फिर आपने क्या करा, इसमें आपने CO2 पास करी, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपने हाइड्रेटेड N2O3 डाल दिया, और ये CO2 अब इसको अटैक करेगी और इसको अटैक नहीं करेगी। इसको अटैक करने के बाद क्या हुआ भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में रह गया, और आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, Al2O3.XH2O में, जिसे आप वाटर की वजह से लिख सकते हैं AlOH का होल थ्राइस। भाई जब Al2O3 को वाटर अटैक करेगा तो हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, और उसके बाद आपने इसे हीट कर दिया 1470 केल्विन पर, तो आपको प्योर एल्यूमिना मिल गया। तो ये वो तरीका है जिसमें कि आप सारी इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं और फ्लो शीट के थ्रू जल्दी से जल्दी याद कर लेते हैं। तो ऐसे भी जरूर करें आप। श्रीधर नेहरू जी कहाँ चले जाते हैं, कितना लेट आए आप। लिखिए, ये नोट कर लीजिए आप।
मेरे ख्याल से शायद आपके बेटे एक्स्ट्रा लेक्चर जो है शायद मैं इसी वीक से स्टार्ट करूंगा मोस्ट प्रोबेबली। मैं आपको टाइम से पहले इन्फॉर्म कर दूंगा और आपसे ये भी पूछ लूंगा कि आपके कौन कौन से टाइम फ्री हैं, तो मैं कोऑर्डिनेशन करूंगा अपने फ्री टाइम से। अगर वो फिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, आपका बेनिफिट हो जाएगा एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेकर। अगर आपने नोट कर लिया हो तो ओके कर दीजिए। लिखें। अब लीचिंग का एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को कई बार हम मैक, आर्थर, फॉरेस्ट, साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं। एनसीईआरटी में मुझे खूब याद है, अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में इस शब्द का यूज किया गया है। आप लीचिंग में देख लीजिएगा, आधा पेज का आर्टिकल दे रखा है उन्होंने, तो एनसीईआरटी से जरूर करिए। मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, 2 चीजों के लिए होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, लीचिंग ऑफ सिल्वर, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लीचिंग ऑफ गोल्ड। मेरे ख्याल से एक साथ ले लें, क्या बुराई है? लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। लिखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन दिस मेथड द ओर containing नेटिव मेटल, नेटिव शब्द मैंने कल आपको बताया था। नेटिव का मतलब जो अनकंबाइंड स्टेट में रह सकते हैं नेचर में। नेटिव मेटल इज ट्रीटेड विथ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ब्रैकेट में 0.5%, is treated with dilute solution of sodium cyanide or potassium cyanide in the presence of atmospheric oxygen, in the presence of atmospheric oxygen. As a result, silver and gold get oxidized, highlight करें, get oxidized, then form soluble complex with cyanide ion, form soluble complex with cyanide ion, and the impurities remains unreacted, and the impurities remains unreacted and easily filtered out, easily filtered out, आप आराम से उन्हें रिमूव कर सकते हैं। देखिए ये है क्या पूरा मेथड। एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूं और उसको देखकर दूसरी रिएक्शन आप स्वयं लिखिएगा बिना किसी चेंज के। सिल्वर की है जो मैंने लिखाया उसके बेसिस पे चलिए। सिल्वर जो इम्प्योर स्टेट में है उस सिल्वर पर आप सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड डालें
in presence of atmospheric oxygen, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ रहे हैं ना, इसे इनकी स्टडी कहलाती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो आने वाले 2 चैप्टर के बाद आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन आने की संभावना हर साल व्यक्त की जाती है, तो आप ठीक से करिएगा इस चैप्टर को। तो सिल्वर जो प्योर स्टेट में है, सोडियम साइनाइड वाटर ऑक्सीजन मिलाया तो बना सोडियम अर्जेंटो साइनाइड प्लस NaOH। तो जो सिल्वर इम्प्योर स्टेट में हुआ करता था, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेटिव स्टेट में 0 हुआ करती थी, अब यहां देखिए सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि सिल्वर गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हुआ है यहां सिल्वर का, सिल्वर +1 में। अब ये जो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड बना, इस सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड को ट्रीट करते हैं Zn मेटल के साथ, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और बीइंग मोर रिएक्टिव इट कैन डिस्प्लेस सिल्वर। तो यहां बनेगा Na2Zn CN4 सोडियम टेट्रासाइनाइडो जिंकेट सेकेंड, सोडियम टेट्रासाइनाइडो या साइनो जिंकेट सेकेंड। सेकेंड का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और प्योर सिल्वर हमें मिल जाता है। 100% प्योर तो नहीं होता, लेकिन काफी हद तक प्योर हो जाता है। अब बैलेंसिंग कर लेते हैं, आप नोट करना शुरू करिए। करें। अगर आपने नोट कर लिया हो तो ओके कर दीजिए। ठीक है, अभिलाषा जी आपने ओके तो कर दिया है। बेटे आपने क्या ये रिएक्शन मेरे को कल 5 बार लिख के भेजी थी? मेरे पास 7 स्टूडेंट की कल वो आए थे, बस केवल और 7, और मैं अपनी बात पर जो है बिल्कुल कायम हूं। अगर मेरे पास नहीं आया रिटन में तो आप देख लीजिएगा कि क्लास में क्या होगा, फिर खून खराबा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, और फिर मैं आपके मम्मी पापा का भी फोन पिक नहीं करूंगा, ये भी तय है। ठीक, तो चलो आपके पास, मैं तो ये कह रहा हूं आप
इस क्लास के बाद टाइम यूज ही मत करो ना। आपको खुद ये पता है कि क्लास जब हम लेते हैं ऑनलाइन तो कई बार कनेक्शन गायब भी हो जाता है। कई बार ये होता है कि ऑनलाइन प्रोसेस स्लो तो रहता ही है, लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, फिर बार बार चेक कर रहे हैं। अरे आपके पास वक्त है, उस वक्त में 2-3 बार 3-4 बार लिख लोगे तो आप ही का तो फायदा है। तो ये बिल्कुल मैं तय करके बैठा हूँ, अटेंडेंस शीट में बना दूंगा आज, और फिर आप देख लेना फिर कल क्या होगा। कम से कम 25-30 मिनट की क्लास गैप कर दूंगा मैं आपकी, अगर आज नहीं आई तो। अब देखो यहां क्या लिख रहा हूं मैं, लीचिंग ऑफ गोल्ड। लीचिंग ऑफ गोल्ड, जहां जहां सिल्वर है वहां वहां गोल्ड आ जाएगा। 2 मिनट का वक्त दूंगा मैं आपको पूरा लिखने के लिए। जहां जहां सिल्वर है वहां वहां गोल्ड कर दीजिए। भैया उसी में काट के मत कर देना, अलग से लिखना है। करिए, याद करके लिखेगा, नेम बदल जाएगा बस, और क्या होगा। सोडियम अर्जेंटो की जगह सोडियम, नाम लिख देता हूं मैं इसका, सोडियम डाइसाइनाइडो या डाइसाइनो ऑरेट, AURAT, ऑरेट। फास्ट, फर्स्ट का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +1। देखिए जहां जहां सिल्वर था बेटे वहां वहां आप गोल्ड कर दीजिए, रेस्ट मीन सेम। तो आपने यहां पर 3 चीजों की लीचिंग देख ली, एल्यूमिनियम की, सिल्वर की एंड गोल्ड की। अब मैं एक बहुत खास पॉइंट लिखा रहा हूं, वेटेज देके लिखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिल्वर कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, silver can also be obtained from argentite, Ag2S. Silver can also be obtained from argentite, Ag2S. आगे लिखिए, argentite, argentite is leached, argentite is leached by using sodium cyanide, is leached by using sodium cyanide. ये अर्जेंटाइट है, सल्फाइड हो रहा है, इसकी लीचिंग करनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन करनी है। आप सोडियम साइनाइड मिलाइए, रिएक्शन वेरी वेरी इजी, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बन जाएगा अलोंग विद सोडियम सल्फाइड। खास बात अब स्टार्ट होती है, ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल। इस बात को हमें, जैसे मैंने आपसे कहा, वेटेज देना है। रिवर्सिबल है, टू मेक इट रिवर्सिबल। पहले यहां तक लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं क्या करना है।
लिखें, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल ड्यू टू reducing agent sodium sulfide. This reaction is reversible due to presence of reducing agent sodium sulfide. To make it irreversible, oxygen or air is passed which convert sodium sulfide into sodium sulfate. Which convert sodium sulfide into sodium sulfate. तो सोडियम सल्फाइड में आप ऑक्सीजन या एयर पास कर दीजिए तो आप देखेंगे क्या होगा। एक्वस मीडियम में लीजिएगा तो बनेगा Na2SO4 प्लस NaOH प्लस सल्फर। इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। सोडियम सल्फाइड है, काफी खतरनाक है। 4 सोडियम सल्फाइड, 5 ऑक्सीजन, ट्वाइस ऑफ H2O, 2 Na2SO4। तो सोडियम सल्फाइड में जो सल्फर -2 स्टेट में प्रेजेंट है वो सल्फर अब +6 स्टेट में आ जाता है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहां पर अब हमारा लीचिंग वाला हो जाता है। एक बार वेटिंग रूम चेक कर लेता हूँ कोई बच्चा चला तो नहीं गया। हाँ जी, देखो बच्चों, अब जहां से चले थे, मेरे ख्याल से ये चैप्टर हमने कल ही स्टार्ट किया था, शायद कल फर्स्ट लेक्चर था, आज सेकंड है। तो आप ये देखेंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा आज और कल में, मेरी सलाह यह है कि आप लोग जो है उस पर नंबर डालते जाइए पेजों पर और डेली की डेली याद करिए। और जो मैंने आपको रामबाण तरीका बताया है कि क्लास के वक्त में ही उसको कई बार लिख के भेज दो, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि बात के लिए छोड़ दोगे तो फिर बात ही होती रहेगी, फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। अभी हिम्मत करके कोशिश कर लो। अगर तुम्हारी स्पीड कम है कोई बात नहीं भैया, 5 बार की जगह 4 बार लिख ले भाई। तू 4 बार भी नहीं लिख पा रहा, 3 बार लिख ले भाई। अब कह के मैं 3 बार से भी कम लिखूंगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे इस चीज को। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में आपने देखो बहुत सारी चीजें पढ़ ली। हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़ ली, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ लिया, लीचिंग पढ़ ली, फ्लोरिडेशन प्रोसेस पढ़ लिया। अब ये खत्म हो गया। हम चले कहां से थे? जमीन से। जमीन से उठे हम। जमीन को खोदा हमने, अर्थी मटेरियल निकाल लिए, उसमें हमें पता चल गया उसमें प्रीशियस मेटल प्रेजेंट है। हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करना शुरू किया, मतलब गंदगी कम करी और ओर की परसेंटेज बढ़ा दी, इन 4-5 मेथड से जो मैंने अभी नाम दिलाए। अब ये कहानी यहां समाप्त हो गई, अब अगली कहानी शुरू हो रही है। ठीक, लिखो। वो आप लोगों ने शायद सुना हो, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, मोस्ट प्रोबेबली सुने होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा मेटलर्जिकल ऑपरेशन का थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, जिसमें हम आपसे कहेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ
मेटल, बल्कि क्रूड मेटल लिखिएगा, इम्प्योर मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से क्रूड मेटल निकालना, इम्प्योर मेटल निकालना। ये आज हमारी स्टडी यहां से अब शुरू होती है। लिखिए, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग, the process of working of the concentrated ore to extract metal, from concentrated ore depends on nature of ore and nature of impurities। मैंने आपको ये बताया कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल प्राप्त करना दो बातों पे डिपेंड करता है, ओर की नेचर क्या है और ओर की जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसकी नेचर क्या है। देखिए आगे, दिस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions, this involve oxidation and reduction reactions। अब खास बात दिखा रहा हूं, ध्यान से लिखना। The concentrated ore must be converted into a form which is most suitable for reduction, generally sulfide ores are converted into oxide ore before reduction, because oxide ore easily get reduced, मतलब धीरे धीरे हम थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद कल तक या परसों तक थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगी इसमें, इलिंगम डायग्राम के थ्रू। आप एनसीईआरटी जब पेज पढ़ेंगे तो एक दो पेजों के बाद ही एक बड़ा सा डायग्राम बना होगा, तो वहां इलिंगम देखेंगे। वो टफ टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। वो ये कह रहा है कि भाई तुमने तो ऑक्साइड ओर बना लिया, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड ओर बन गया। वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर सल्फाइड भी हो सकता है, कार्बोनेट भी हो सकता है, वो हैलाइड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम धूल में लट्ठ मारेंगे, हम उस कंपाउंड को एक ऐसे सूटेबल कंपाउंड में चेंज कर लेंगे जिससे कि उसका रिडक्शन आसान हो जाए, कम पैसा खर्च हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। अल्टीमेटली जो मेटल निकलना है घर में तो सजाना नहीं है, वो तो बेचना है।
पता चला तुमने खर्चा ज्यादा कर दिया, आमदनी कम हो रही है, कंपनी बैठ जाएगी तुम्हारी। तो कह रहा है कि जो तुम्हारे पास सल्फाइड और अगर है ना, तो सल्फाइड का रिडक्शन डिफिकल्ट है, इसलिए उस सल्फाइड को ऑक्साइड में बदल दो। अब क्यों बदल दो, ये तो आप और हम डिसाइड करेंगे ना कि थर्मोडायनेमिक्स की वजह से ये ऐसा करना क्यों आसान है। लेकिन एक दुकानदार की नजरों के हिसाब से देखा जाए तो सल्फाइड और से मेटल प्राप्त करना एक महंगाई वाला खर्च प्रोसेस है। तो सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में बदलो, फिर ऑक्साइड को रिड्यूस कर दो। तमाम तरह की जो फर्नेस आती है, रिवर्बरेटिव फर्नेस या जो भी ब्लास्ट फर्नेस है, तो ये आप आगे के लेक्चर में सीखेंगे। अभी फिलहाल तो इसको कंटिन्यू करिए। लिखिए, द मेन